गाइज माय नेम इज़ नेहा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं द स्टोरी ऑफ व्हेन डिफ़िकल्टी अराइजेस। अब देखो व्हेन का मीनिंग क्या होता है। व्हेन का मीनिंग होता है जब। डिफ़िकल्टी यानी मुश्किलें, प्रॉब्लम्स, मुश्किल। डिफ़िकल्टी का मीनिंग क्या होता है? मुश्किल यानी कोई प्रॉब्लम्स जब आती है, डिफ़िकल्टी उसे बोलते हैं। अराइजेस यानी आना, अराइजेस यानी आना। तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ गाइज? जब मुश्किलें आती है। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। वन डे यानी एक दिन, रीनाज फादर टूक 3 सेपरेट वेसल्स विद बॉइलिंग वाटर। अब देखो इसका पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है। रीना के पापा ने उबलते पानी के साथ 2 अलग अलग बर्तन लिए। सेपरेट वेसल। देखो रीनाज फादर यानी रीना के पापा, रीनाज फादर यानी रीना के पापा। टूक, टेक का सेकेंड फॉर्म है टूक यानी लेना। 3 सेपरेट वेसल्स। अब देखो 3 यानी 3, सेपरेट यानी अलग अलग। सेपरेट का क्या मीनिंग होता है? अलग अलग। वेसल्स लिए। वेसल्स यानी बर्तन, बर्तन को हम इंग्लिश में वेसल्स बोलते हैं। विथ बॉइलिंग वाटर यानी किसके साथ लिए? देखो जहाँ पे भी विथ आया है तो समझ लेना उसका मीनिंग होता है के साथ, यानी जिस कोई भी चीज़ अगर रहती है तो उसके साथ, के साथ। बॉइलिंग वाटर के साथ में उन्होंने 3 अलग अलग वेसल्स लिए, बर्तन लिए। उसके बाद क्या हुआ? इन ईच, अब देखो इन ईच वेसल्स ही प्लेस्ड अ पोटैटो एंड एग एंड सम टी लीव्स। अब देखो इन ईच यानी हर इसमें क्या हुआ? हर ईच वेसल्स यानी हर एक बर्तन में ही प्लेस्ड यानी रखना। प्लेस को ईडी लगा है, प्लेस्ड हो गया यानी उन्होंने रखे। और पोटैटो यानी आलू रखे, पोटैटो एंड एग अंडे रखे, एंड सम टी लीव्स। अब देखो कुछ यानी चाय की पत्तियाँ रखी। टी लीव्स यानी पत्तियाँ, टी यानी चाय की पत्तियाँ रखी। देन ही आस्क्ड रीना टू वॉश द वेसल फॉर 15 मिनट। अब देखो देन यानी उसके बाद क्या बोले उन्होंने? ही आस्क्ड यानी पूछना। उन्होंने पूछा रीना टू वॉच यानी देखने के लिए, द वेसल यानी वो जो उन्होंने चाय और पोटैटो वगैरह रखे थे यानी बर्तन में, वह देखने के लिए उन्होंने रीना से कहा। फॉर 15 मिनट्स यानी 15 मिनट्स उन्होंने कहा कि आप रीना देखो। आफ्टर 15 मिनट्स, आफ्टर यानी आफ्टर का मीनिंग होता है हिंदी में के बाद। आफ्टर 15 मिनट्स यानी 15 मिनट्स के बाद द फादर आस्क्ड हर टू पील द एग, पोटैटो एंड द स्ट्रेन द टी लीव्स। अब देखो द फादर आस्क्ड यानी फादर ने पूछा, आस्क्ड यानी पूछना, हर टू पील। अब देखो पील यानी पील का मीनिंग होता है छिलका निकालना, पील का क्या मीनिंग होता है? छिलका निकालना। काय के छिलके निकालने कहा? एग के, अंडे के एंड पोटैटोस के और एग के उन्होंने छिलके निकालने कहा। उसके बाद क्या हुआ? एंड स्ट्रेन द टी लीव्स। अब देखो स्ट्रेन द टी लीव्स का मीनिंग क्या होता है? चाय पत्ती को छान लेने को कहा। स्ट्रेन यानी छानना, स्ट्रेन का क्या मीनिंग होता है? छानना। द टी लीव्स यानी चाय के पत्तियों को, टी लीव्स चाय की पत्तियाँ, लीव्स यानी पत्तियाँ। ही देन एक्सप्लेन्ड। अब देखो उन्होंने यानी उसके पापा ने, ही देन यानी उसके बाद, के बाद। देन का मीनिंग होता है के बाद। एक्सप्लेन उन्होंने एक्सप्लेन किया यानी उन्होंने को, जैसे कि मैं आपको यह सब एक्सप्लेन कर रही हूँ, डिटेल में बता रही हूँ आपको मैं। एक्सप्लेन करना यानी पूरा विस्तार से बताना। हिंदी में क्या बोलेंगे उसे? विस्तार से बताना। दैट ईच ऑफ दिस थिंग्स वॉज बींग पुट इन बॉइलिंग वाटर। अब देखो ईच ऑफ दिस थिंग्स, देखो ईच ऑफ दिस यानी यह जो पूरी थिंग्स यानी ये जो थिंग्स यानी चीज़ें, वॉज बींग पुट इन बॉइलिंग वाटर यानी क्या बोलते? हमने बॉइलिंग वाटर में रखे थे, उबलते पानी में यह पूरी चीज़ें जो थी उन्होंने रखी थी। सॉफ्ट द टी हैज़ चेंज द वाटर इटसेल्फ। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है?
चाय ने पानी बदला है। देखो द टी हैज चेंज, द टी हैज चेंज यानी चेंज यानी चेंज करना यानी बदलना। क्या चेंज किया? द वाटर इटसेल्फ यानी खुद से ही उन्होंने पानी का जो टेक्सचर था वो पूरा चेंज कर दिया। सेम हैपन्स विथ ह्यूमन, अब देखो सेम हैपन्स विथ ह्यूमन्स यानी इसका मीनिंग क्या होता है? ऐसा इंसानों के साथ में भी हुआ। देखो सेम यानी ऐसा इंसानों के साथ, हैपन्स यानी होना, कोई भी चीज़ अगर हमारे साथ होती है उसे हम हैपन्स बोलते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। हैपन्स विथ ह्यूमन्स यानी इंसानों के साथ। ह्यूमन्स का क्या मीनिंग होता है? इंसान। व्हेन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन अराइजेस, अब देखो जब भी डिफ़िकल्ट यानी कठिन परिस्थिति उत्पन्न होती है। देखो व्हेन यानी जब भी, डिफ़िकल्ट यानी डिफ़िकल्ट का क्या मीनिंग होता है? डिफ़िकल्ट का मीनिंग होता है यानी जो कठिन परिस्थिति होती है हम उसे डिफ़िकल्ट बोलते हैं इंग्लिश में। सिचुएशन परिस्थिति, सिचुएशन यानी परिस्थिति। अराइजेस यानी आना, अगर जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है। ह्यूमन, एवरी ह्यूमन बीइंग रिएक्ट डिफरेंटली, अब देखो हर आदमी यानी हर इंसान रिएक्ट डिफरेंटली यानी अलग तरीके से प्रतिक्रिया करता है। देखो एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी यानी हर, ह्यूमन बीइंग यानी हर इंसान, रिएक्ट यानी रिएक्ट का क्या मीनिंग होता है? प्रतिक्रिया करना। डिफरेंटली अलग अलग प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, रिएक्ट करता है। सो का मीनिंग होता है तो। नाउ टेल मी, अब मुझे बताओ। नाउ यानी अभी, नाउ का क्या मीनिंग होता है? अभी। टेल मी यानी अभी मुझे बताओ। आर यू अ पोटैटो, देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। आर यू, देखो हम बोलते हैं ना यू आर अ लेजी बॉय, यू आर नॉट गुड गर्ल, ठीक है? तो यानी यू आर लेजी बॉय यानी तुम लेजी बॉय हो। तो देखो हम अगर उसमें क्वेश्चन पूछेंगे आर यू अ लेजी बॉय यानी तुम लेजी बॉय हो, क्या तुम लेजी बॉय हो? देखो तो वही सेंटेंस यहाँ पे आया है। आर यू अ पोटैटो यानी क्या तुम पोटैटो हो? आर यू अ पोटैटो? एन एग, क्या तुम एग हो? और आर यू टी लीव्स, क्या तुम टी लीव जैसी हो? रीना अंडरस्टूड, देखो रीना समझ गई। वॉट हर फादर वॉज ट्राइंग टू टेल हर, अब देखो वह क्या समझ गई? अंडरस्टूड यानी समझना, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड सेकेंड फॉर्म में। वॉट हर फादर वॉज ट्राइंग टू टेल हर यानी उसके पापा उसको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। वॉट यानी क्या, हर फादर यानी उसके पापा, वॉज ट्राइंग यानी क्या, कोशिश करना, ट्राई करना यानी कोशिश करना। टू टेल यानी बताने की, हर यानी उसको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो वॉज प्लस आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वॉज प्लस आईएनजी। शी टोल्ड हर फादर, उसने अपने पापा को कहा। टोल्ड यानी कहना, टेल, टोल्ड, देखो V2 है ये। शी टोल्ड हर फादर दैट, कि दैट एक कंजक्शन का काम करता है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। शी विल नेवर बी अफ्रेड ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है गाइज? शी विल नेवर बी अफ्रेड यानी उसने क्या कहा? वह कठिन परिस्थिति से कभी भी नहीं डरेंगी। देखो शी विल, देखो फ्यूचर टेंस है। नेवर यानी कभी भी नहीं। बी अफ्रेड, अफ्रेड का मीनिंग होता है डरना। ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशन यानी कठिन, डिफ़िकल्ट का क्या मीनिंग होता है? डिफ़िकल्ट का मीनिंग होता है कठिन। सिचुएशन यानी कठिन परिस्थिति से मैं कभी नहीं डरूंगी, ऐसा कहा, रीना ने कहा। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुई गाइज? ईच एडवर्सिटी इज लर्निंग एक्सपीरियंस। देखो ईच यानी प्रत्येक, एडवर्सिटी का मीनिंग होता है विपत्ति। हम पे अगर कोई विपत्ति आती है तो उसे इंग्लिश में एडवर्सिटी कहते हैं। इज अ लर्निंग, लर्निंग यानी सीखना, एक्सपीरियंस यानी अनुभव। तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ गाइस?
प्रत्येक विपत्ति सीखने का अनुभव है। एग्जैक्टली गाइस, यानी हम अगर कठिन दौर से अगर गुजर रहे हैं तो उससे भी हम कुछ ना कुछ सीखते ही है, अच्छा सीखते हैं और हम कुछ अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।